किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय करना चाहिए। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे और यहाँ पे हम 2-3 फार्मूले आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा। तो चलिए जानते हैं रोपाई के समय हमें किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे किसान साथियों हम 2-3 फार्मूले बताएंगे। तो पहले फार्मूले में यहाँ पे हम डीएपी खाद के बारे में जानते हैं। जो किसान साथी रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में ही जानेंगे कि रोपाई के समय डीएपी आप कितना डालें। तो डीएपी की ही बात करते हैं। रोपाई के समय डीएपी धान की फसल में आपको 30 से लेकर 40 किलो के हिसाब से डालना है। अब ये 30 से 40 किलो मात्रा जो है, मान लीजिए कोई वैरायटी थोड़ा जल्दी तैयार होती है तो 30 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 35 किलो और देर से तैयार होने वाली धान की किस्म में आपको 40 किलो जो है वो डीएपी का इस्तेमाल करना है। ये जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से है और इतनी खाद आपको हाइब्रिड धान की वैरायटियों में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप हाइब्रिड धान लगाते हैं तो इतना मात्रा में इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कोई देसी किस्में लगाते हैं तो हाइब्रिड किस्मों की जो मात्रा हम बताएंगे आपको, उसकी आधी मात्रा ही आपको देसी वाली जो वैरायटियाँ होती हैं उसमें प्रयोग करना होता है। तो पहली खाद हो गई डीएपी। कितना डालना है? 30 से लेकर 40 किलो के आसपास। रोपाई से पहले ही इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि फास्फोरस अगर आप बाद में डालते हैं तो अच्छे से ये काम नहीं कर पाता है। तो पहली चीज़ तो हमने डीएपी का इस्तेमाल किया। रोपाई के समय कम से कम 2 खादें आपको डालना है। पहली चीज़ हो गई डीएपी। दूसरा आपको इस्तेमाल करना है पोटास। अब जो पोटास की मात्रा है वो भी वैरायटी के हिसाब से ही अलग अलग है। तो कुल मात्रा आपको डालना है 25 से लेकर 40 किलो तक। अगर कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 25 से 30 किलो डालिए। कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है तो 30 से 35 किलो और कोई वैरायटी अगर देर से तैयार होती है तो 35 से 40 किलो जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पे आपने पोटास के बारे में जाना, डीएपी के बारे में आपने जाना। अब डीएपी की पूरी मात्रा तो आपको रोपाई के समय ही डालनी है 30 से 40 किलो, लेकिन पोटास आप चाहें तो पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं। और बहुत सारे किसान साथी पोटास का जो मात्रा डालते हैं 2 भागों में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तब ऐसी दशा में आधी मात्रा आपको रोपाई के समय डालना है, आधी मात्रा 40 दिन के आसपास, 40, 45, 50 दिन तक डालना है। तो जैसे कि अगर आप 30 किलो पोटाश डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो आप 40-50 दिन पे डालिए। अगर आप 40 किलो डालने वाले थे, अगर देर से तैयार होने वाली वैरायटी है, तो 20 किलो रोपाई के समय 20 किलो 40-50 दिन के अंदर आपको पोटाश का इस्तेमाल करना है। अगर आप रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया कब डालना है ये भी आप जान लीजिए। तब आपको यूरिया, अगर आप डीएपी डालते हैं तो लगभग रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर इस्तेमाल करिए। रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर यूरिया कितना डालना है? 16 से 20 किलो आपको यूरिया डालनी है, पहली मात्रा। अब पहली मात्रा हमें कम डालना है, क्योंकि हमें डीएपी डालेंगे उसमें भी नाइट्रोजन की पूर्ति कुछ हो जाती है। तो इसलिए पहली मात्रा रोपाई के समय ना देखिए, रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर अगर आप डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा काम करता है। तो यूरिया हो गई, ये 3 खादें हो गई। अब यूरिया की चलिए पूरी मात्रा आपको बता देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो यूरिया अगर आप डीएपी डालते हैं तो रोपाई के समय 16 से 20 किलो। दूसरी बात आपको डालना है किसान साथियों 25 से 30 दिन के आसपास। कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 20 दिन पे भी डाल सकते हैं। तो मोटे मोटा 20 से 30 दिन पे यूरिया डालना है आपको 30 से 40 किलो। और अंतिम यूरिया आपको 40 से 50 दिन के अंदर 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तो पोटास की जो आधी बची हुई मात्रा है, अगर आप 2 हिस्सों में पोटास डालते हैं तो आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा अंतिम यूरिया डालते समय आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला फार्मूला डीएपी वाला हो गया। अब कुछ दूसरी खादें जैसे जिंक वगैरह है, तो जिंक आप रोपाई के समय नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप डीएपी डालेंगे या कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालेंगे। तो जो हम जिंक का इस्तेमाल करेंगे वो जब आप 25 दिन के आसपास जब आप यूरिया डालते हैं दूसरी बार, तो उसी यूरिया में आपको जिंक भी इस्तेमाल करना है। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो
या फिर 21% वाला 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं दूसरे फार्मूले के बारे में। डीएपी के अलावा अगर हम किसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरे नंबर पे, तो वो है एनपीके 12-32-16। हालांकि बहुत एनपीके आते हैं, उसके बाद में भी हम आपको बताएंगे 10-26-26, 14-35, 14-20, 20-0-13, लेकिन फ़िलहाल 12-32-16 क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल में आता है तो इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। एनपीके 12-32-16 का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसकी जो आप मात्रा डालेंगे 40 किलो से लेकर 55 किलो तक आप डालेंगे। ये भी रोपाई के पहले ही आपको डालना है। तो आपको 12-32-16 कितना डालना है, 40 किलो से लेके 55 किलो। तो आपको वैरायटी के हिसाब से इसमें भी आपको जो है मात्रा चुनना है। 40 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 40-45 किलो, और 45 से 50 किलो मध्यम औसत की वैरायटी में, और 50 से 55 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में आपको एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल रोपाई से पहले करना है। अगर आप फिर डीएपी नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप खाद का इस्तेमाल मत करिए, आप एनपीके डाल सकते हैं। अब जब आप एनपीके डालते हैं तो उसमें भी 12% के आसपास जो है जो नाइट्रोजन है वो मिल जाता है। तो आप चाहें तो रोपाई के समय ही आप यूरिया डाल सकते हैं, अन्यथा आप एक सप्ताह के अंदर जैसा कि डीएपी के साथ करने वाले थे तब भी आप डाल सकते हैं। तो यूरिया की मात्रा उतना ही रहने वाली है जितना डीएपी के साथ आप डालने वाले थे। लगभग 16 से 20 किलो यूरिया डालना है और 40 से 55 किलो आपको डालना है एनपीके 12-32-16। अब यहाँ पे पोटास की हम बात करते हैं। पोटास क्योंकि इसमें 16% पाया जाता है, तो जो हम अगर आप पोटास का 2 हिस्सों में इस्तेमाल करने वाले थे, तो अगर आप पोटास 2 हिस्सों में डालने वाले थे तो आपको जो पहली मात्रा आप रोपाई के समय डालने वाले थे वो आपको हटा देना है। अंतिम पोटास जो आप डालते थे लगभग 40-50 दिन पे, तो वहाँ पे आपको पोटास इस्तेमाल करना है। कितना इस्तेमाल करना है, लगभग 15 से 20-25 किलो पोटास आप इस्तेमाल करिए। आप चाहें तो ये मात्रा रोपाई के समय भी डाल सकते हैं 15-20-25 किलो, या फिर आप चाहें तो जो आप अंतिम पोटास डालते थे जब, तब आप डाल सकते हैं। तो रोपाई के समय पोटास अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं, अगर आप 2 हिस्सों में पोटास का प्रयोग करते हैं तो नहीं करना है, एक हिस्सा आपको बाद में डालना है। रोपाई के 25 से 30 दिन पे फिर से यूरिया वही 30 से 40 किलो, यूरिया की मात्रा उतनी ही रहने वाली है। और 40 से 45 या 50 दिन पे फिर से यूरिया 30 से 40 किलो डालना है। 40 से 50 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में आपको जो पोटाश डालना है लगभग 15 किलो, मध्यम औसत की वैरायटी में 20 किलो, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 25 किलो आप पोटाश का इस्तेमाल 40 से 50 दिन के अंदर कर सकते हैं। या आप चाहें तो ये मात्रा रोपाई के समय भी डाल सकते हैं जब 12-32-16 डालते हैं। तो अगर आप एक भाग में डालते हैं, मतलब एक बार में ही पूरा मात्रा डाल देते हैं पोटाश की, तो रोपाई के समय 15 से 25 किलो डाल सकते हैं। 2 हिस्सों में डालते हैं तो 40-45 दिन पे ये मात्रा आपको डालनी चाहिए। तो 2 खादें हो गई, 12-32-16 हो गया और आपका डीएपी हो गया। अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, जिसका भी ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट की जो मात्रा आपको लेनी है, लगभग आपको 80 से 110 किलो मात्रा इस्तेमाल करनी है। अब वैरायटी के हिसाब से इसमें भी आपको चुनना है, जल्दी तैयार होती है तो थोड़ा कम, देर से तैयार होती है तो 110 किलो आपको जो है एसएसपी का इस्तेमाल करना है। एसएसपी हो गया यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, जिसमें आपका फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर तत्व मिल जाता है। अब अगर आप एसएसपी डालते हैं तो यूरिया रोपाई के समय डालना चाहिए। रोपाई के समय आपको यूरिया इसलिए डालना चाहिए क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होता है। तो रोपाई के समय कितना यूरिया डालना है, लगभग वही आपको 30 से 35 किलो या 40 किलो अधिकतम आप डाल सकते हैं, लेकिन हाँ 30-35 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया रोपाई के समय अगर आप एसएसपी डालते हैं तो 30 से 35 किलो डालिए। और पोटास आपको वही डालना है मात्रा, जैसा कि मैंने बोला 25 से लेके 40 किलो तक, और 2 हिस्सों में बांट के डालना है पोटास की। इसमें भी वैसे ही मात्रा इस्तेमाल करनी है। तो मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय, 15 किलो 40-50 दिन पे पोटाश डालिए। और यहाँ पे रोपाई के 25-30 दिन पे यूरिया 30 से 40 किलो, फिर 40-50 दिन पे फिर से यूरिया 30 से 40 किलो, और 40-50 दिन पे ही पोटाश की मात्रा आपको, जो आप आधी पोटाश डालने वाले थे 15-20 किलो जितना भी, वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एसएसपी की मात्रा भी जान ली। अब जिंक सल्फेट आपको 25 दिन के आसपास ही डालना है जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 30-40 किलो। तो कोई भी खाद आप डालें, चाहे 12-32-16, चाहे डीएपी, चाहे एसएसपी, तो आपको पोटाश जो है 20 दिन के बाद ही इस्तेमाल करना है। और 33% वाला 5 से 7 किलो या 21% वाला 8 से 10 किलो इस्तेमाल करना है। अब एसएसपी वाला फार्मूला भी अच्छा है। आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी कमी देखी गई है,
तो एसएसपी डालते हैं तो सल्फ़र की भी पूर्ति होती है, साथ में कैल्शियम की भी पूर्ति होती है। वहीं डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो आप अलग से भी सल्फ़र डाल सकते हैं। जब आप दूसरी बार यूरिया 25 दिन के आसपास डालेंगे, जब आप यूरिया के साथ जिंक डालेंगे तो जो सल्फ़र आता है 90% वाला, लगभग 3 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ एनपीके की बात करें तो एनपीके 19-19-19 कल्ले निकलते समय लगभग आपको 25-30 दिन के आसपास या 35 दिन तक डाल देना है। जितना जल्दी डालेंगे उतना बढ़िया काम करेगा। तो 25-30 दिन पे आप एनपीके डाल सकते हैं, 1 से 1.5 किलो 19-19-19, ये बढ़िया काम करता है। और कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं रोपाई से 1 सप्ताह के भीतर, जो दानेदार वाले आते हैं, ताकि आपके पौधे में वो अच्छे से काम कर सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल करना है, बाद में क्या डालना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर